शिव भक्ति का महात्म, शिवोपासना की सुगमता, ज्ञान स्वरूप, शिव स्वरूप का वर्णन, शिव की 3 प्रकार की शक्तियों का प्रतिपादन, शिव के परम तत्व का निरूपण। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवादियों, आप लोग ध्यान लगाकर सुने। जिससे ये सभी प्रवर्तित होता है उस देवाधिदेव के महात्म को मैं बताता हूं। न मैं तो विविध प्रकार से तप से, न दान से, न यज्ञों से ही जानने योग्य हूं। बिना उत्तम भक्ति के मनुष्य मुझे जान नहीं सकता। सर्वत्र व्याप्त रहने वाला मैं सभी भावों के अंतः में प्रविष्ट रहता हूं, परंतु मुनीश्वरों, मुझ सर्व साक्षी को संसार जान नहीं पाता। जिसके भीतर ये सब प्रतिष्ठित हैं और जो परम तत्व सभी के अंतः में स्थित है, मैं वही धाता, विधाता, काल, अग्नि तथा सभी और मुख वाला हूं। सभी मुनि, देवता, ब्रह्मा, मनु, इंद्र और जो अत्यंत तेजस्वी हैं, वे भी मुझे नहीं देख पाते। वेद मुझ अद्वितीय परमेश्वर की निरंतर स्तुति किया करते हैं। ब्राह्मण अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञों के द्वारा अग्नि स्वरूप मेरा यजन करते हैं। सभी लोग तथा लोक पितामह ब्रह्मा मुझे नमस्कार करते हैं। योगी जन सभी प्राणियों के अधिपति मुझ ईश्वर देव का ध्यान करते हैं। सबकी आत्मा और सर्वव्यापी मैं ही सभी देवों के शरीर को धारण कर संपूर्ण हव्यों का भोक्ता एवं सभी फलों का प्रदाता हूं। धार्मिक वेदनिष्ठ विद्वान मेरा दर्शन करते हैं। जो भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मैं नित्य उनके समीप रहता हूं। धार्मिक ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य मेरी उपासना करते हैं। मैं उन्हें आनंद स्वरूप परमपद नामक स्थान प्रदान करता हूं। अन्य भी जो विपरीत कर्म करने के कारण शूद्र आदि निम्न जातियों में हैं, भक्ति परायण होने पर वे सभी मुक्त हो जाते हैं और यथा समय मुझ में लीन हो जाते हैं। मेरे भक्त विनाशक को प्राप्त नहीं होते। मेरे भक्त पापों से रहित हो जाते हैं। मैंने प्रारंभ में ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। तो उस भक्त की निंदा करता हूं, वो मूढ़ देवाधिदेव शंकर की ही निंदा करता है, और जो उस भक्त की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, समझो कि वो सदा मेरी ही पूजा करता है। मेरी आराधना के लिए जो नियम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल तथा जल मुझे प्रदान करता है, वो मेरा प्रिय भक्त है, ऐसा समझना चाहिए। मैंने ही संसार की सृष्टि के प्रारंभ में परम श्रेष्ठी ब्रह्मा की सृष्टि कर अपने से प्रादुर्भूत संपूर्ण वेदों को उन्हें प्रदान किया। मैं ही सभी योगियों का अव्यय गुरु, धार्मिक जनों का रक्षक तथा वेद से द्वेष रखने वालों को विनिष्ट करने वाला हूं। मैं ही योगियों को समस्त संसार से मुक्त करने वाला हूं। मैं ही संसार का कारण और संपूर्ण संसार से विवर्जित असंतुष्ट हूं। मैं ही संहार करने वाला और मैं ही सृष्टि तथा पालन करने वाला माया हूं। मेरी शक्ति माया है, वो संसार को मोहित करने वाली। मेरी ही जो पारा शक्ति है, वो विद्या इस नाम से कही जाती है। योगियों के हृदय में रहते हुए मैं उस माया को नष्ट कर देता हूं। सभी शक्तियों का प्रवर्तन करने वाला तथा निवर्तन करने वाला मैं ही हूं। मैं सभी का आधार और अमृत आश्रय स्थान हूं। मुझ में अधिष्ठित और मेरी स्वरूप भूता जो सबके अंतर में स्थित अद्वितीय शक्ति है, वो ब्रह्मा का रूप धारण कर विविध प्रकार के संसार की सृष्टि करती है। और जो मेरी दूसरी विपुल शक्ति है, वो अनंत, जगन्नाथ, जगन्मय और नारायण रूप धारण कर संसार के स्थापना, पालन आदि कार्य करती है। मेरी तीसरी जो रुद्र रूपणी काल नामक महती तामसी शक्ति है, वो समस्त जगत का संहार करती है। कुछ लोग ध्यान द्वारा, कुछ दूसरे लोग ज्ञान द्वारा, कुछ भक्ति योग के द्वारा और कुछ कर्म योग के द्वारा मेरा दर्शन करते हैं। जो किसी अन्य प्रकार से नहीं अपितु केवल ज्ञान द्वारा नित्य मेरी आराधना करता है, वो सभी भक्तों में मुझे प्रिय है, प्रियतर है, अर्थात अत्यंत प्रिय है। अन्य भी जो मेरी आराधना करने के अभिलाषी 3 प्रकार के भक्त हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे द्वारा ही ये संपूर्ण प्रधान और पुरुष रूप संसार व्याप्त है। ये विश्व मुझ में ही स्थित है और मेरे द्वारा ही संसार प्रेरित किया जाता है। हे विप्रों, परम योग में ही सदा निरत रहने वाला मैं प्रेरक नहीं हूं, तथापि संपूर्ण जगत को मैं प्रेरित करता हूं। इस रहस्य को जो जानता है वो अमर हो जाता है। अपने स्वभाववश प्रवर्तमान समस्त जगत का मैं साक्षी मात्र हूं। महायोगेश्वर भगवान काल स्वयं ही जगत की सृष्टि करते हैं। विद्वानों ने शास्त्रों में जिसे योग, योगी और माया कहा है, वो सब प्रभु महादेव भगवान महायोगेश्वर ही हैं, अर्थात योगेश्वर महादेव में ही सब कल्पित है। परम श्रेष्ठी सभी तत्वों से परे हैं, अतः सभी तत्वों का महत्व ही भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रसिद्ध है। और ये भगवान ब्रह्मा ब्रह्ममय एवं अमल हैं। जो मुझे ही महायोगेश्वरों का भी ईश्वर समझता है,
वो निर्विकल्प समाधि योग से युक्त होता है, इसमें संदेह नहीं। परमानंद का आश्रयण करने वाला वही मैं प्रेरित करने वाला देवता हूँ। मैं योगी निरंतर नृत्य करता प्राणी मात्र के हृदय में सदा विद्यमान रहता हूँ। जो ऐसा जानता है वो वेदज्ञ है। ये अत्यंत गुह्य ज्ञान सभी वेदों में प्रतिष्ठित है। इसे प्रसन्न चित्त धार्मिक तथा अग्निहोत्री को प्रदान करना चाहिए।